आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपके जीवन में सभी मनोरथ सिद्ध हो। माता की कृपा सदा सर्वदा आप पर, आपके परिवार पे बनी रहे। और देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ठाकुर जी के इस कंचन राधे मोहन चैनल में। और इस बार आषाढ़ माह में 6 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। इस बार गुप्त नवरात्र पूरे 10 दिन तक रहेंगे। और देखिए, गुप्त नवरात्र हर वर्ष 2 बार आते हैं, 2 बार प्रगट नवरात्र आते हैं। इस तरह से पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि का माता रानी की विशेष पूजा का समय आता है। लेकिन हम गृहस्थ लोग सदैव प्रगट नवरात्र में ही माता के सौम्य स्वरूपों की पूजा करते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्र में माँ की पूजा थोड़ा सा तांत्रिक विधि से होती है। और इसमें जो माता के स्वरूप होते हैं उनका रूप रौद्र होता है। तो इस पूजा को ज़्यादातर तांत्रिक, अघोरी या जो इस तरह की गुप्त विद्याओं को सिद्ध करने वाले लोग हैं वो करते हैं, और उनके लिए बहुत ही फलदायी होती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, दुखों का अंत होता है। और गुप्त नवरात्रि में माता के रौद्र स्वरूपों की पूजा की जाती है, और इसका विधान थोड़ा सा अलग होता है। और जब तक आपको पूर्ण जानकारी ना हो, कभी भी माता के रौद्र स्वरूपों की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माता का जो क्रोध है वो जग जाता है। और ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। जो मैया के सौम्य स्वरूप हैं, जिस तरह से हम लोग प्रगट नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उसमें माता सरल भाव में होती हैं, जाने अनजाने आपसे हुई गलतियों को माफ़ कर देती हैं और बहुत करुणा रखती हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्र होते हैं, इसमें आपको बहुत ही सावधानी से माता की पूजा करनी चाहिए। और माता की पूजा हम गृहस्थ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। बस उन गुप्त नवरात्रों में भी आप माता के सौम्य रूपों की ही पूजा करें। जो माता के गुप्त नवरात्र में स्वरूप होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें माता महाकाली, माता तारा देवी, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी और माँ मातंगी तथा माता कमला देवी की पूजा होती है। और ज़्यादातर लोग गुप्त नवरात्रि नहीं करते हैं, गृहस्थ लोग ज़्यादातर प्रकट नवरात्रि में ही माता के स्वरूपों की पूजा करते हैं। ये हमने मंदिर में जाकर माता महाकाली की पूजा की है। आप देख सकते हैं माता बहुत ही प्यारी हैं, बहुत करुणामयी हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमने माता को वस्त्र भेंट किए, माता का श्रृंगार किया और माता का पूजन अर्चन किया। देखिए, जब गुप्त नवरात्रि आती है तो उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपने घर में भी पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना डरे आप पूजा कर सकते हैं। बस आप माता के रौद्र रूपों की स्थापना ना करें। जो भी नौ दुर्गा में आपके पास प्रतिमा है या माता के जो माता के सौम्य स्वरूप है उनकी ही स्थापना करें। और जिस प्रकार से हम नवरात्र में पूजन करते हैं, चौकी लगाते हैं, माता की विग्रह या फोटो स्थापित करते हैं और इसी तरह से कलश विराजित करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, उसी प्रकार से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। बस आपको उसी प्रकार से पूजन करना है जैसे हम प्रगट नवरात्र में करते हैं। माता को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, ताजे ताजे फूल, अगर गुड़हल के फूल मिले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माँ को लाल फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनकी पूजा में विशेष रूप से आप ऐसे भोग पदार्थ लगाएं जो माता के प्रिय हैं। आप खोए से बनी हुई मिठाइयाँ लगाएं। आप माता रानी को सुबह और संध्या की धूप दीप से आरती करें, कपूर की आरती करें। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। माता का कोई भी मंत्र जो आप चाहें वो जप सकते हैं। जय माँ दुर्गा इसका रटन कर सकते हैं। पूरे नवरात्र में आप सात्विक रहें, माता की पूर्ण ध्यान और लगन निष्ठा के साथ पूजा करें। तो देखिए, हमने यहाँ पर माता रानी का श्रृंगार किया। ये माता रानी का विग्रह बहुत ही सुंदर है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैया है। यहाँ सभी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना करने आते हैं। माँ सभी की इच्छाएं पूर्ण करती हैं, सभी की झोलियां भरती हैं। पहले हमने माता रानी का अभिषेक किया, फिर हमने उनको पहुंचकर उनका वस्त्र धारण कराए। उसके बाद हमने माता का पूरा श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद माता को इत्र चढ़ाया, चूड़ियाँ चढ़ाई, पूरे सिंदूर लगाया और मैया का पूर्ण श्रृंगार किया। चाहे वो गुप्त हो या प्रकट हो, माता को श्रृंगार सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। माता की दया बनी रहती है। उनकी कृपा से हमारे पति की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। तो इस तरह से आप भी सदैव जब भी नवरात्र आए तो माता को सुहाग सामग्री अवश्य चढ़ाएं। चाहे किसी मंदिर में जाकर आप भेंट कर सकती हैं
या यदि आपने घर में चौकी लगाई है तो वहाँ पर भी आप माता को इस तरह से सुहाग सामग्री चढ़ाएं। हमने यहाँ माता को लाल चूड़ियाँ पहनाई हैं, साथ ही माता के हाथों में मेहंदी लगाई है, माता के पैरों में आलता लगाएं, माता को बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं। इस तरह से अपनी मैया रानी का श्रृंगार करें। जब हम हमारी माँ का श्रृंगार करते हैं तो माँ हम पर बहुत प्रसन्न होती है और उनकी कृपा हम पर सदा सर्वदा के लिए बन जाती है। काली माँ वैसे तो रौद्र स्वरूप में है, लेकिन बहुत ही भक्तवत्सला हैं, बहुत करुणामयी माँ हैं। उनकी दया, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप समय समय पर काली माता के मंदिर जा सकते हैं। माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी आपको। जब माता काली बहुत अधिक क्रोध में भर गई थी और शांत नहीं हो रही थी, तब भोले बाबा उनके चरणों के नीचे आए थे और माता का जैसे ही पैर भोले बाबा की ऊपर पड़ा था तभी उनकी जीभ बाहर आई थी। और उसी भाव का ये विग्रह है पर हम गुलाब धूप से और देसी घी से माता की आरती कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप गुप्त नवरात्रों में घर में पूजा करें तो बिना डरे करें और इस भाव से करें कि मैया हम आपके सौम्य स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, हम पर सदा कृपा करती रहना। और जिस तरह से आप प्रगट नवरात्र में पूजन करते हैं उसी प्रकार से माता का भजन पूजन करें। और गुप्त नवरात्रों में आप कुछ चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखें, चाहे आप माता की चौकी स्थापित कर रहे हों या ना कर रहे हों, आप प्रतिदिन की तरह साधारण पूजा भी यदि कर रहे हैं तो गुप्त नवरात्रों में आप जो चीज़ों का ध्यान रखें वो इस प्रकार से हैं कि आपके घर में तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें, मांस मछली नहीं बननी चाहिए और साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नशीली वस्तुएं हैं उनका भी सेवन घर में किसी भी सदस्य के द्वारा ना किया जाए। घर पर माता के रौद्र स्वरूपों की स्थापना कभी ना करें। घर को पूर्णतः साफ स्वच्छ रखें, घर में गंदगी ना फैलाएं और नाखून ना काटें, बाल ना कटवाएं। दिन के समय सोना नहीं चाहिए। यदि आपके स्वास्थ्य की कोई समस्या है तब कोई बात नहीं, किसी की निंदा ना करें। सुबह और संध्या माता का पूजन अर्चन करें। संध्या समय मुख्य द्वार पे दीपदान करें। माता की आप भजन कीर्तन करते रहें, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होंगी और आपके सभी मनोरथ सिद्ध करेंगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा में डरने की बात नहीं होती है, बस मनोभाव माता के श्री चरणों में लगाकर मैया के श्री चरणों में स्वयं को पूर्ण रूप से आप अर्पित कर दें। उसके बाद माता की कृपा दृष्टि आप पर अवश्य पड़ेगी, आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। माता की कृपा आपके पूरे परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहेगी। तो मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए आप नवरात्रों में इन बातों का विशेष ध्यान दें। माता आपके ऊपर सदा सर्वदा करुणामयी रहें। इसी विश्वास के साथ यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी।